संतुलन से चल रहा है पूरी सृष्टि जो चल रही है। तो हमें अपनी ज़िंदगी में भी कोशिश वही करनी है कि आपका संतुलन बना रहे, आप पैसा भी कमाएं क्योंकि वो ज़रूरी है, और आप जो लव्ड वंस हैं उनको वक्त भी दें, उनके लिए भी समय निकालें, उन्हें भी ये एहसास दिलाएं कि आप उनकी ज़िंदगी में हैं और उनकी खुशियाँ आपके लिए मैटर करती हैं। उनके ऐसा ना हो कि आपको पता ही नहीं है कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। बातचीत, संतुलन दोनों जगह हो तो बेहतर है। जैसे आपने बहुत अच्छी चीज़ बोली थी कि आपकी वन ऑफ द थिंग्स इज़ कि यू आर कमिटेड टू योर क्राफ्ट, कि आपको अपनी एक क्राफ्ट से ही प्यार है। हाँ जी। सो एंड इफ़ यू लव समथिंग, फिर उस पर लॉजिक की कोई ज़रूरत नहीं होती। एक बार आपने प्यार कर लिया तो कर लिया, फिर क्या उसमें फिर उसमें कोई लॉजिक नहीं है, एंड देन इट्स ऑलमोस्ट, फिर वो काम नहीं रहता है, वो एक शौक हो जाता है, एक ऑब्सेशन हो जाता है। बिल्कुल। जैसे मुझे नहीं लगता, वाकई नहीं लगता। कई बार लोग कहते हैं स्ट्रगल जैसा वर्ड यूज़ करते हैं, मुझे नहीं कोई भी इंसान, मैं अकेला नहीं, ऐसे बहुत सारे एक्टर्स को मैं जानता हूँ जिनको कभी नहीं लगा कि ये स्ट्रगल है। और एक तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि जिस तरह से पिछले जनरेशन में कुछ एक्टर्स ने इसको थोड़ा हाईलाइट करके बताया भी कि मैं यहाँ सोया था, वहाँ सोया था, और मैंने ये खा, इतने दिन भूखा रहा है। आपकी ऐसी स्टोरीज है? ऐसी स्टोरीज हैं, और किसकी नहीं। हिंदुस्तान में है हम दिव्या, मतलब हमारी कंट्री की रियलिटी एक्सपीरियंस था इसमें? सिमिलर एक्सपीरियंस। यू डोंट नो कि आपका महीना कैसे निकलेगा, आपकी तंगी है, भयंकर तंगी, आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा है। मुझे याद है जब मैं, अगेन विद द डिस्क्लेमर दैट आई डोंट वांट टू ऐसे इसको मैं ग्लैमराइज नहीं करना चाहता इस चीज़ को। इसमें मैं अवेयर हूँ कि ये मेरे साथ अकेले नहीं हुआ, आज भी बहुत सारे लोग हैं जो इससे गुजर रहे हैं, और उससे भी बदतर ज़िंदगी लोगों के पास, बदतर ज़िंदगी या फिर बदतर सिचुएशन में कहूँ, लोगों के पास आज भी हैं। तो व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, उस टाइम पर मुझे पैसा चाहिए था, स्कूल की इंस्टीट्यूट की फ़ीस मुझे भरनी होती थी। रोज़ आपका नाम आता था उधर इंस्टीट्यूट में नोटिस बोर्ड पे कि people who have not paid their fees, and it was embarrassing to sit in the class and somebody would walk in and take your name कि आप फीस कब भरेंगे और फीस हो तो भरें, आप कहाँ से भरेंगे। तो मैं चाहता था कि मैं बाहर निकलता था जब, तो लॉ कॉलेज रोड पे वॉक करते हुए तो मैं देखता था बगल में एक ATM था, वहाँ पे एक गार्ड बैठा रहता था। तो मुझे लगता था कि यार ये तो बैठे ही रहता है ना, रात को भी बैठता है। मैं उससे जाके बात करता था कि आपकी शिफ्ट कब से कब तक होती है। तो वो कहेगा 12 घंटे की शिफ्ट होती है, शाम को आते हैं। मैंने कहा सुबह तो कोई और रहता है। हाँ 12 घंटे वो करते हैं, 12 घंटे हम। तो मैं देखता था ये सोता भी रहता है, रात को सो भी लेता है, इसका काम क्या है, बस बैठे रहना यहाँ पर। तो मुझे लगता था इसकी जॉब ले लेता हूँ, 12,000 रुपये मुझे मिलेंगे, 8 या 12,000 रुपये उससे। तो उस टाइम पर कहीं अगर पढ़ लिया किसी न्यूज़ पेपर में कि लड़कों की ज़रूरत है, इतना कमाएं महीने के, और घर बैठे जॉब करें, ऑनलाइन जॉब करें, तो जब आपकी नीड होती है तो आपका दिमाग वही चाह रहा होता है और वही इन्फॉर्मेशन देख रहा होता है। तो आई वेंट थ्रू ऑल दोज फेजेस। जब बॉम्बे आया तो मुझे नहीं पता था मैं कहाँ रहूँगा, किसके साथ रहूँगा। देन आई टुक फेवर फ्रॉम वन ऑफ माई सीनियर पितुबाश, एंड देन ही अलाउड मी टू स्टे विथ हिम। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, बट देन फिर बचपन से हमने सुन भी रखा था, कई सारे इंटरव्यूज़ में, आकाशवाणी में लोग कहते थे कि मैं इतने दिन रेलवे स्टेशन पे सोया, फुटपाथ पे सोया। तो मैं फुटपाथ पे तो नहीं सोया, दोस्त थे मेरे यहाँ पर इंस्टीट्यूट के पास, और सीनियर्स थे, क्लासमेट्स थे, तो ऐसा तो नहीं हुआ मेरे साथ। लेकिन हाँ, उस तरह की रही हैं चीज़ें, पर वो बड़ी चीज़ नहीं है। एक बार मुझे लगता है संजय मिश्रा ने किसी इंटरव्यू में कहा था कि स्ट्रगल ये नहीं है कि आप कहाँ सोए, आप वड़ा पाव खा के पेट भर के रह रहे थे। स्ट्रगल ये है कि जब आपने सपना देखा था कि मुझे एक्टर बनना है, और जब आपने मेहनत की और फिर आपने सोचा कि यार ये परफॉर्मेंस है कुछ, और आपने 10 साल बिता दिए इस शहर में आकर, है ना, वड़ा पाव खाकर, यहाँ सोकर, वहाँ सोकर, छोटा काम करके, छोटा इन द सेंस, इन स्कीम ऑफ थिंग्स, आपकी एक सीने पीछे से निकल गए, वहाँ खड़े हैं, बस कुछ थमा दिया, वैसे वाले कैरेक्टर्स भी आपको मिलते हैं। तो 10 साल निकल गए आपको, 10 साल बाद आपको एक सीन मिला है जिसमें कुछ करने के लिए है। क्या आपके अंदर 10 साल के बाद वो वाली भूख है जो 10 साल पहले थी, कि आप चाहते थे अपने आप को देखना कि मैं बड़े पर्दे पे अपने